बिल्कुल सही कहा। हक के खिलाफ खड़े होने वालों के सर गिर जाते हैं, तुम ये देख चुके हो। क्या तुम भरोसा कर सकते हो मुझ पे? अगर मुझे भरोसा ना होता तुम पे तो सर उतार चुका होता तुम्हारा। अब तुम यहां से शहंशाह की तरफ जाओगे और उसे बताओगे कि कांता को ज़नूस मेरे पास वाहिद तख्त का वारिस है। मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं आपका मशकूर हूं उस्मान साहब, लेकिन अगर कांता कोज़नस ओलोफ के साथ काम कर रहा है तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि वो जिंदा रहे? मैं जानता हूं, यही तो वजह है कि मैं तुम्हें मालूमात देने के लिए भेज रहा हूं वहां। तुम वफादार हो शहंशाह के। अगर तुम यहीं रहोगे तो कांता को ज़नूस नहीं बचेगा। मुझे इस बात पर यकीन है कि शहंशाह एंद्रोनिकोस बेवकूफ नहीं बनेगा। और ये भी जान लीजिए कि आप उनके दुश्मन नहीं हैं उस्मान साहब। आप एक अच्छे दोस्त हैं। तुम मुअज़्ज़िज़ हो हमारे लिए। चलो फौरन जाओ। सरदारान को बुलाओ। जो आपका हुक्म। हम रेमस को उस्मान का असीर नहीं होने दे सकते। मरमराचिक और येनी शहर में हमारे पास जासूस होने चाहिए। तुम उनका पीछा करोगे। उस्मान रेमस से क्या चाहता है? वो सौदागर आदमी है, बाइंदर हमें बताएगा। उसकी मदद से हम उस्मान के हर कदम को जरूर जानेंगे। अगर हम बाइंदर को और सुना दें तो वो हमारे लिए काम करता रहेगा। उस्मान को तबाह करने के लिए हम सोने के चंद सिक्के बचा सकते हैं, और जब हम उस ताजर के साथ काम करेंगे तो हम अपना सोना वापस ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए, आप खाना शुरू कीजिए। चलिए। कैसे पता चला कि मैं भूख से मर रहा हूँ भाई सुंगुर? ये लो गुरबुज भाई। खाना नहीं है, मेरा मतलब है कि यहाँ कम है, मेरे लिए काफी है। जरकुताई का पेट कभी नहीं भरता है, इसकी आदत डाल लें आप। ठीक कहा। आर्गन खातून आओ, जल्दी खाना लाएं। गुरबुज सिपाही को बहुत भूख लगी है। ओह, बहुत शुक्रिया। इधर इधर। लुत्फअंदोज़ हो। अलगन खातून, सैर होके खाएं, लुत्फ उठाएं, उसे सिखाएं। या, मैं यहाँ हूँ। मैं आपको सुन नहीं पा रही। सिपाहियों खाएं, पेट भर के खाइएगा। और मैं नहीं खाऊं क्या? आपका शुक्रिया बहन। मुझे भूख लगी है, मुझे भी दो। अलगन खातून, मैं भूखा हूं। थोड़ा और थोड़ा सा और। ये क्या है? थोड़ा ही है, ये काफी नहीं है मेरे लिए। आपने पहले ही बहुत खा लिया है जरकुताई सिपाही। बहन, मुझे थोड़ा और दो। इतना सा तो मेरे लिए बहुत कम है। आई माशाअल्लाह। और दे दो थोड़ा सा। खा लो जरकुताई, खा लो, क्योंकि जब हम कोपरो हसार पहुंचेंगे तो ये खाना याद आएगा आपको। मेरी बात सुनो, वहां पर सरदार हमें बहुत काम देने वाले हैं, समझे? क्या? मेरा मतलब है
मुझे हिचकी आ गई एकदम से, बस इसलिए। मजे से खाए आप लोग। इतने से खाने से मेरा पेट कैसे भरेगा? छोड़ो। तुम छोड़ो। आपने तो कहा था कि आपकी ताकत दिल से आती है। अब तो वैसे ही मजबूत है, खाने की क्या जरूरत है? ये मेरा है, मेरा। छोड़ दो इसे। छोड़ो। तुम छोड़ोगे? ऐसे क्यों लड़ रहे हो भाइयों? देखो, हमारे लिए काफी सारा खाना है। चलो जल्दी जल्दी, जितना हो सकता है खा लो। समझ गए बात? चलो जरगोताए। आधा खाना इसमें से मुझे दो। तुम्हारे पास है? या अल्लाह। क्या हुआ कोपरो हिसार में? अब ये कहां से आया? मुझे क्या हो गया है? हुजूर, हुजूर, दीवान तो ऊपर है, तो हम नीचे क्यों आ रहे हैं? चूंकि तुम जानते हो कि ये वहां है, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? खामोश रहो, यहां इंतजार करो, पीछे मत आना। क्या बात है अलगन खातून, आप रो क्यों रही है? जहर कुताई की वजह से। मेरा मतलब है कि उस्मान साहब अब वो कोपरो हिसार की तरफ रवाना होंगे। इसमें क्या बुरा है? अच्छा तो है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो थक चुके हैं और वो उस्मान साहब जहर कुताई को ले जाएंगे। वो उन्हें अपने साथ कोपरो हिसार ले जाएंगे। कले की खुशी खत्म हो जाएगी। मैं ये अपने लिए नहीं कह रही। हाँ, अगर जहर कुताई नहीं हुआ तो ये सारा खाना कौन खत्म करेगा? इसीलिए उस्मान साहब, जानता हूं कि आप रुकने वाले नहीं हैं। मालूम नहीं था कि आगे बढ़ रहे हैं आप। और अब मैं जान गया हूं, कोपरो हिसार वो है। क्या हुआ है बाइंदर साहब? दीवान यहाँ नहीं है? यहाँ वाकई नहीं है। हाँ, लेकिन उस्मान साहब ने इतना बड़ा किला जो बनाया है कि इस पूरे किले में उस जगह को ढूंढना वाकई मुश्किल काम है। तो फिर भाई बताओ, दीवान किस तरफ है? दीवान इस तरफ है बाइंदर साहब। तो चले? शुक्रिया मेरे भाइयों। उस्मान साहब कोपरो हिसार जा रहे हैं। तुम फौरन जाकर ओलोफ को खबर कर दो। सब हट जाएं। उस्मान साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। आप सबके यहां तशरीफ लाने का शुक्रिया। शुरू करता हूं उसके नाम से।
जो हमें फतूहात से हमकिनार करता है, फतह उसी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईंदर साहब, जब आप पहली बार दीवान में आए थे तो सोने का संदूक लाए थे। जी हुजूर, मैं अब भी सोने का संदूक साथ लाया हूं। लेकर आओ जरा। भाईंदर साहब, मरमराची कले के माल गनीमत में से ये हिस्सा आपका हुआ। हुजूर की उम्र लंबी हो। और ये तलवार आपके लिए तोहफा है। बहुत शुक्रिया। हुजूर की उम्र दराज हो। जब भी आप जंग के लिए पुकारेंगे, मैं हाजिर रहूंगा, हमेशा। उम्र दराज हो आपकी। और अब वक्त आ गया है कि मरमराची के हाकिम का ऐलान किया जाए। आप सबने दुश्मन का जबरदस्त मुकाबला किया है। ये वाज़ेह है कि हर किसी ने खून पसीना एक कर दिया। अब सबकी उम्र दराज हो। अब ऐसा है कि जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी वो मरमराशिक पर हुकूमत करेगा। अलबत्ता कुर्बानी देना ही हर चीज नहीं है। मुश्किल वक्तों में इंसान का जौहर देखा जा सकता है। मैं देख रहा हूं आप सब भी हैरान है कि मैं क्या कहने वाला हूं। जो नाम मैं कहने वाला हूं वो सुनकर किसी का मकसद नहीं बदलने वाला। हम सब का इत्तेहाद तो वैसे भी अपना झंडा पूरी दुनिया में लहराने के सिवा और कुछ नहीं। यही वजह है कि मरमराचिक के हुक्मरान औतम साहब
शुक्रिया जनाब, क्योंकि आपने मुझे इस फर्ज के लायक समझा। मैं हर कीमत पर इसकी हिफाजत करूंगा। उम्र दराज। आपने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं और आपने तलवार अपनी इज्जत और अपने नाम को साफ करने के लिए निकाली। अलबत्ता आपने सरदार के हुक्म की तामील की। आपके मौकिफ की वजह से मरमा रचिक आपका हक है। मुझे एतराज है। बाइंदर साहब ने पैगाम भेजा है। बोलो। क्या खबर है? उस्मान की हमने नई चाल का पता लगाया। कोपरो हिसार पर हमला करेगा। तुम ठीक कहते हो, उस्मान नहीं रुकेगा, लेकिन अब हम उसकी चाल जानते हैं। चलो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। ओलोफ, हम करेंगे, थोड़ा सब्र करो। हम रेमिस को पकड़ लेंगे। उस्मान साहब, हमने कई शहीद खोए हैं, बहुत सी फतूहात में साथ साथ। क्या ये सिर्फ ओक्ताम साहब हैं जिन्होंने किसी को खोया है? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं उस्मान साहब। मैंने आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरा कबीला, मेरे सिपाही, मेरी खातून। कुछ और भी होगा तो कुर्बान कर दूंगा। जो मैं चाहता हूं वो तख्त नहीं है, लेकिन वो जगह फतह के बाद अड्डा बनने वाली है। वो किसी का हक है, उस इंसान का जो फतह में शामिल हुआ और खून बहाया। हम मुस्तकबिल में अपने बहादुर सिपाहियों को जंग में किस तरह बुलाएंगे? मजीद और भी फतवाहत होंगी तुर्गुत साहब। वो जो कि मुत्तहिद रखता है, क्या वो सिर्फ जायदाद है? और अगर वो ना हो तो हम तकसीम हो जाएंगे। औक्तम साहब, इनका भतीजा बातूर मरमरशिक के लिए शहीद हुआ, और इससे पहले कि ये अपने नुकसान का गम करते इन पर बहतान लगा। यही वजह है कि जो दर्द सहे इन्होंने, मरमरशिक उनका हक है। दीवान का वक्त खत्म हुआ।
घोड़ों को तैयार करो कुदा। जैसा आपका हुक्म। तुर्गुत साहब, क्या हुआ तुर्गुत साहब? तुमने हमें मरमरा चिक से निकाल दिया, लेकिन तख्त अब हमारा नहीं है, ना ही तुम्हारा। आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? बाइंदर साहब, मसला खड़ा करना चाहते हैं, हमें तख्त की परवाह नहीं है। अगर तुम तख्त की परवाह नहीं करते हो तो इतने पागल क्यों हो रहे हो? उस्मान साहब ने ये फर्ज उक्ताम साहब को सौंपा है। हम सबको इन कोशिशों में बरकत की दुआ करनी चाहिए, ठीक कहा ना? तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मजीद बात करेंगे तो मैं हुजूर के किले में वो करूंगा जो मुझे करना है। आप ठीक कहते हैं, हम हुजूर के किले में हैं। अगर मैं आपसे यहां लड़ूंगा तो लोग फिर सोचेंगे कि अजीम बाइंदर साहब को उक्ताम साहब से जलन हो रही है। मैंने ठीक कहा ना? या अल्लाह, सब्र दे। सब्र सब्र। अपना ख्याल रखना। अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र दे मुझे। तुम कहां हो कुदान? जल्दी आओ। अल्चचेक, इतना वक्त क्यों लगा रही हो तुम? तुम्हें अफसोस न करना पड़ जाए इस हरकत पर। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हुजूर, खातून, खबर अच्छी होगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल अच्छी खबर है। आप उस्मान साहब पर बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन उस्मान साहब अच्छे इंसान हैं। मरमरा चेक उन्होंने हमें दे दिया। मरमरा चेक हमारा है खातून। माशाल्लाह, बेहतरीन इंतखाब हम ही थे। आखिरकार उस्मान को एक भरोसेमंद सरदार मिल ही गया। शुक्रिया खातून, शुक्रिया। हो सकता है वो ये सब करके हमें अपनी मुट्ठी में बंद करना चाह रहा हो। वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहेंगे? उस्मान का भतीजा अक्तैमूर, जानते हैं ना आप? हाँ, क्या हुआ? एल्चेचिक और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो क्या हुआ? मुझे लगा कि कुछ बुरा है खातून। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तैमूर बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है। वो चाहे तो शादी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप ये? मैंने कहा ना, तैमूर अच्छा लड़का है खातून, और उस्मान साहब का भतीजा हमारा दामाद होगा। हाँ? क्या हमारी बेटी भी ये चाहती है?